नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पंचायत लोकतंत्र का सबसे मजबूत मंच यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव का शोर चरम पर है। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान होगा। प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और मुकाबला अब दिलचस्प हो चला है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 20 जिलों में वोटिंग होगी। जिन प्रमुख जिलों में तीसरे चरण में मतदान होना है उनमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 20 जनपदों में ग्राम पंचायतों के 70,428 सदस्य समेत 55 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही 371 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ जिला पंचायत के 6 सदस्य निर्विरोध चयनित हुए। निर्विरोध निर्वाचन में जिला पंचायत बलरामपुर के 2, जनपद कानपुर देहात, चंदौली, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर के 1-1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो तीसरे चरण में फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी और बलरामपुर में वोटिंग होगी। सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया भी तीसरे चरण में ही शामिल है और कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है। बिना विरोध के ही प्रत्याशी जीत गए हैं, ऐसी भी स्थिति कई जगहों पर दिखी है। इनमें 20 जनपदों की ग्राम पंचायत के 70,428 सदस्य समेत 55 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 371 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ जिला पंचायत के 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जिला पंचायत बलरामपुर के 2 और कानपुर देहात, चंदौली, फिरोजाबाद और सिद्धार्थनगर के 1-1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और इसी तरह से 26 अप्रैल को जो 20 जिलों में तीसरे चरण का मतदान होगा उनमें उन्नाव, फतेहपुर जैसे जिले शामिल हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए उन्नाव में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इंडिया न्यूज संवाददाता गौरव शर्मा ने उन्नाव के शुक्लाल खेड़ा गांव में जाकर गांव का जायजा लिया। इंडिया न्यूज ने जानने की कोशिश की कि आखिर गांव में विकास कितना हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव के सड़कें टूटी हैं, खड़ंजे टूटे हैं, नालियां भी टूटी पड़ी हैं। गांव में साफ सफाई की कमी का जिक्र भी मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि गांव की हकीकत क्या है। तीसरे पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और 26 अप्रैल को उन्नाव में मतदान होना है। तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और हम खड़े हैं उन्नाव के गांव में जिसका नाम है शुक्लाल खेड़ा। इंडिया न्यूज़ यहां पर लोगों से हालात जानने पहुंचा है कि गांव में अभी तक कितना विकास हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो खरंजे जो बने हुए हैं वो टूटे हुए हैं, नाली जो है वो बदबदा रही है, उनमें कूड़ा भरा हुआ है। साफ़ सफाई नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ये दूर तक आप ये गांव देख सकते हैं और यहाँ पे गंदगी का अंबार भी देखने के लिए मिल रहा है। लोग यहाँ पे हालांकि प्रशासन दावा करता है, सरकारें दावा करती हैं कि गांव में विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ इनसे बात करेगा कि आखिर यहाँ पर जो मुद्दे हैं लोगों के वो आखिर कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे इस बार लोग अपने प्रधान को चुनने जा रहे हैं क्योंकि जो प्रधान थे यहाँ पे उनके अनुसार तो ये लग रहा है कि यहाँ पे आज तक किसी भी तरीके की कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गई है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण जी ये बताइए, ये नाली और खरंजे ये सड़क सब तो टूटी पड़ी है, तो विकास कहाँ हुआ है यहाँ पे? विकास साहब इतना ही है, ये मेन रोड का खरंजा खाली लग गया है और विकास यहाँ क्या है। यहाँ तो अब आप लोग आए हैं तो खुद ही देख रहे हैं, अब हम लोग कहाँ तक कहें। ना हमारे यहाँ विद्यालय कोई बच्चों का रखा गया है, इतनी जगह पड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूर दराज पढ़ने जाते हैं। यहाँ गांव में न बच्चों की पढ़ाई के लिए न खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। आजकल प्रधान लोग होते रहे, आते रहे, जाते रहे। कौन प्रधान है यहाँ पे? यहाँ अभी तो भूतपूर्व रहे हैं लल्लू प्रधान। पूर्व में लल्लू प्रधान रहे हैं। क्या नाम है उनका पूरा?
अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद यहाँ के प्रधान हैं, उनका उपनाम जो है वो लल्लू प्रधान है। और यहाँ पे एक माता जी मौजूद हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राज देवी। ये बताइए राज देवी जी, आपको वृद्धावस्था पेंशन वेंशन मिल रही कुछ कि नहीं नहीं? बच्चा, न पेंशन न राशन, न कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था साधन नहीं है है, भैया। राशन भी नहीं मिल रहा। ना कुछ नहीं। अच्छा, ये नाली खड़ंजा ये सब क्या टूटा पड़ा है यहाँ पे? इसे तो टूटे पड़े, इसे सब टूटे पड़े बच्चा। आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर उधर है। अच्छा, पीछे है आपका घर। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र है माता जी आपकी? हमारा 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही कुछ है। नहीं। कुछ नहीं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे इनको वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मूर्ति। अम्मा, ये बताओ, कोनो तुम्हारे गांव में विकास हुआ अभी तक कि नहीं हुआ है? विकास का भाव कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। ये नाली वाली तो सब गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है और नालियाँ जो हैं वो बदा रही हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना ये है कि जो उनके प्रधान हैं उन्होंने आज तक कोई भी विकास काम नहीं किया है। क्या नाम है भैया आपका? राम खिलावन निषाद। राम खिलावन जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? हमारा यहाँ विद्यालय है, बगल के गांव ही हमारा पंचायत ग्राम सभा यही है, मजरा पीपर खेड़ा गैर हेतमाली। नहीं, आप यहाँ पे इस ड्रेस में हैं तो क्या नेतागिरी कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई और व्यवसाय करते हैं? जी, हम निषाद पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। इस निषादों के यहाँ जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और ये यहाँ पे जो निषाद लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? रामचंद्र निषाद। रामचंद्र जी, ये बताइए क्या विकास हुआ आपके गांव में अभी तक? सर, इस गांव में तो हम अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है। नाली खंजे टूटे पड़े हैं और लोगों की समस्या ये है कि लोग इतने वृद्ध होने के बावजूद ना इनको पेंशन दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ पे जो विद्यालय है, यहाँ पे विद्यालय नहीं है और बच्चे यहाँ से जाएं तो कहाँ पढ़ने जाएं। शिक्षित जब बच्चे हो नहीं पाएंगे तो ये गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा होता जा रहा है। हमारे अनुसार यहाँ पे एक विद्यालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ के प्रधान ने आज तक यहाँ की जनता को ये नहीं देखा है कि यहाँ के बच्चे जाते कहाँ हैं, और जाते हैं तो बहुत दूर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। कोरोना चल रहा है, साफ सफाई नहीं है। जी जी। इसके लिए आप लोगों ने आज तक प्रधान से कुछ कहा कि यहाँ पे साफ सफाई कराओ? यहाँ पे नाली नहीं है, सही साफ है, खड़ंजे नहीं बिछे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। सर, यहाँ पे इसकी शिकायत की कभी? सर, यहाँ से अगर हमारे यहाँ से जो लोग अगर प्रधान के यहाँ शिकायत लेकर के जाते हैं तो उनसे बस ये बताया जाता है कि आपके यहाँ काम कर दिया जाएगा, आज कर दिया जाएगा, कल कर दिया जाएगा। ऐसे करते करते सालों हो गए, यहाँ पे आज तक कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे प्रधान के अलावा आप सेक्रेटरी से कह सकते हैं, वीडियो से कह सकते हैं, वीडियो से कह सकते हैं, सीडीओ से कह सकते हैं, डीएम से कह सकते हैं। किसी बात शिकायत लेके आप आम लोग गए गाँव के लोग? सर, अभी तो यहाँ से कोई प्रधान को ही लोग गए हैं, बाकी और कहीं नहीं है। प्रधान के पास ही गए हैं और प्रधान ने विकास नहीं करा। प्रधान ने अभी तक कोई- बिल्कुल, प्रधान जी यहाँ के जो हैं वो लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, जो उनकी प्रजा है उनको नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं वो हालांकि काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो विकास नहीं हुआ है। विकास को की बात तो कही जाती है, लेकिन विकास कहीं धरातल पे यहाँ पे इस गाँव में नहीं दिख रहा है। क्या नाम है दादा आपका? दादा, ये बताओ, क्या करो तो आप? घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं? खेती बाड़ी किसानी कुछ करा तो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करा तो? अच्छा, तो गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। क्या हुआ है? वही खंजा लगा। बस एक खड़ंजा लगा है 5 साल में, और कुछ नहीं हुआ। कोटेदार राशन देवत है? कुछ नहीं। नहीं देवत है? नहीं, पिछली बार कोरोना में सरकार ने फ्री राशन बंटवाया 3 महीने, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। यहाँ पे लोगों को वृद्धावस्था पेंशन कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिलती। यहाँ के लोगों का ये दावा है, ये आरोप है कि यहाँ के प्रधान जो हैं वो प्रधानी तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विकास की बात है वो नहीं कर रहे। यहाँ पे लोगों को जो राशन मिलना था वो नहीं मिला। यहाँ पे जो विद्यालय है वो विद्यालय नहीं है, बच्चों को यहाँ से दूर पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। दादा, क्या नाम है आपका? राम खिलावन। राम खिलावन जी, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? सोलार खेल। यहीं गाँव में रहते हैं? कितने सालों से रह रहे हैं? कितने सालों से गाँव में है? अरे बहुत साल पे पैदाइश है यहाँ की। पैदाइश से यहीं हुई है। तो यहाँ की क्या स्थिति है? पहले जो प्रधान हैं वो ठीक रहे कि अब जो प्रधान थे वो ठीक है? अब ज़्यादा करके प्रधानी नहीं घर में चली है, और 2 दफ़े खाली बाहरी प्रधान बने
तो भी थोड़ा बड़ा काम कराए नहीं, बड़ा साला वाला थोड़ा काम कराए नहीं, भी तो करेगो कि नहीं जी, तो कुछ हो नहीं कराए नहीं। अब देख रहे हो तो ये जो लल्लू प्रधान हुए वही कुछ नहीं कराएंगे, कहाँ कराए, कुछ नहीं कराए। जहाँ नाली, जहाँ खाली एक खरंजा लगवा दें वहाँ नाली तक का नहीं बनवाए। नाली खड़ंजा कुछ नहीं, बस एक खड़ंजा ये बना हुआ है बस, हाँ, मेन रोड वाला। मेन रोड वाला खाली किए न, और राशन तक का कोई नहीं मिली। 2 साल तो राशन हमारे जो वैसे मिलत रहा तौन नहीं मिली, या फ्री वाली दरकिनार हो गए। फ्री वाली दरकिनार हुई है भाई, वो बहू वाली नहीं मिली। हाँ, वो वाली तक का नहीं मिलती है। यहाँ विद्यालय भी नहीं है, स्कूल कुछ नहीं ना, विद्यालय। अच्छा, यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा है, अस्पताल कहीं आसपास दूर दराज कहीं बना? अब अस्पताल का मत शुक्लागंज जब भाग के जाग पर था, कोई काम पड़ता है शुक्लागंज जाना पड़ता है। हाँ, वो तो यहाँ से दूर है। हाँ, तो दूर है, करीब 2 किलोमीटर तो है ही है। यहाँ कुछ है नहीं ना स्कूल है ना। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास है वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि विकास की बात कही जा रही है, विकास की चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ के प्रधान पे यहीं के लोगों का आरोप है, गांव के रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ पे अभी तक किसी भी तरीके का विकास देखने के लिए नहीं मिला है। प्रधानी के चुनाव आ गए हैं और 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है। दादा यहीं रहने वाले हैं आप? दादा क्या नाम है आपका? भगवान दीन। दादा यह बताओ, यहाँ पे जो नाली, हालांकि यहाँ देख रहे हैं गंदगी पड़ी हुई है, देखिए आप साफ तौर पे नालियाँ भरी हुई हैं, तो क्या लगता है प्रधान जी ने कुछ कराया नहीं? साफ सफाई, गंदगी का नाली, खड़ंजा, सड़क। वेटर आता है, घंटा 2 घंटा काम करता है, फिर भाग जाता है। अच्छा, सफाई कर्मी आता है? हाँ, आता है, घंटा 2 घंटा रुक के। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ पर? तो एक ही वो है, आता बंथर वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, तो घंटा 2 घंटा रुकता है, चला जाता बस चला जाता, थोड़ा बहुत काम कर दे। ये सब घूर पड़ा हुआ है, तुम्हारी गंदगी पड़ी हुई है, तो ये गांव की गंदगी है कि किसी के घर की गंदगी? नहीं, ये तो गांव की गंदगी है, घूर है, जैसे घरेलू है, लोग डाले हैं अपनी जगह में। हाँ। अच्छा, ये नाली वाली देख रहे हैं सब बहुत गंदी है, सड़कें टूटी हुई हैं, खड़ंजा नहीं बिछे हैं। हाँ, कुछ गली ऐसी हैं जिनते निकलने की जगह नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, सबकी तो बारिश में हालात बहुत खराब हो जाते हैं। हाँ, कहे नहीं, बरसात में तो पानी, वो गली ही बंद हो जाती है, जब चहला भरा तो आदमी घूम के उधर से घूम के जाता है। अच्छा, दूसरा रास्ता भी है? हाँ, दूसरा रास्ता, आप गरेर के जाइयो, इधर के बजाय उधर तो जाओ घूम के। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि जो प्रधान है यहाँ के, अयोध्या प्रसाद उर्फ लल्लू, वो यहाँ पे लोगों का की बातें नहीं सुनते हैं। जो यहाँ के, जो इनकी प्रजा है, जो उनके लोग हैं, जो यहाँ के वाशिंदे हैं, उनकी लोगों की नहीं सुनते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी देखने के लिए मिल रही है। नाली है तो नालियाँ भदभदा रही हैं गंदगी के कारण, सड़कें हैं तो टूटी हुई हैं, खड़ंजे बिछे नहीं हैं। तो आखिर 5 साल जो विकास के दावे की बात कही जाती है, वो विकास यहाँ पर तो नहीं दिख रहा। और 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होना है, ये लोग अपना प्रत्याशी चुनेंगे, जो भी प्रधान बन के आएगा उससे यहाँ पे आगे विकास की बात करेंगे। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद सिद्धार्थनगर के आरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ला ने चुनाव के लिए अधिग्रहित किए गए वाहन स्वामियों को खास निर्देश दिया है। सिद्धार्थनगर में 26 अप्रैल और बस्ती जिले में 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव होना है। एआरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ला ने कहा कि उपयुक्त निर्वाचन में प्रयोग होने वाले हल्के वाहन और बसों के अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। वाहन स्वामियों को निर्धारित स्थान और समय पर अपने वाहन का पहुंचाना अनिवार्य है। विफलता की स्थिति में संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी, ये चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है। संत कबीर नगर से और बस्ती से ही बसें आएंगी, तो मैं जनपद के ट्रांसपोर्टर से कहना चाहता हूँ कि निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर अपनी बसें लेकर के अवश्य आ जाएं। यदि इसमें किसी तरह की हीला हवाली करते हैं या बहानेबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ अनिवार्यतः एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। गई है कि इसमें लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर एफआईआर कराने की चेतावनी भी दी गई है। जालौन से हमारे संवाददाता प्रवीण द्विवेदी जुड़ चुके हैं, जबकि कासगंज से हमारे साथ मुनीश संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले कासगंज का रुख जानना चाहेंगे। फिलहाल मुनीश, वहां पर तैयारियां कितनी मुकम्मल कर ली गई हैं? वोटिंग को लेकर क्या रुख वहां पर देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? संवेदनशील जो बूथ्स हैं, क्या उनकी पहचान कर ली गई है अब तक?
देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज में एटा से जो डिवाइड होकर 2008 में जो हमारा जनपद कासगंज बना था, उसके बाद जो है जनपद कासगंज में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि वोटिंग जो है पूरे निष्पक्ष तरीके से कराई जाए। इसी को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह है, उन्होंने जो संवेदनशील जो बूथ हैं उनको चिन्हित कर लिया। चिन्हित करने के बाद उनको पर्याप्त फोर्स लगाने के आदेश भी कर दिए हैं। लेकिन जो पर्याप्त पूर्व में जो प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं, अब जो प्रधान पद के जिनकी अगर हिस्ट्री जो क्रिमिनल हैं उनको भी चिन्हित किया गया और उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी हाल में कहीं पर भी किसी वोटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रधान या उम्मीदवार है, अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी करता है तो उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के साथ उनके खिलाफ जो IPC की जो धाराएं होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको तुरंत ही जेल भेज दिया जाएगा। वहीं इसको देखा जाए तो जनपद कासगंज में 7 ब्लॉक पड़ते हैं, जिसमें 423 जो है जिला पंचायत पड़ती है। पंचायत में जो है तकरीबन जो है अब तक जिला पंचायत सदस्य के 4326 जो है, ग्राम प्रधान के 4087 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 316, क्षेत्र पंचायत में 2843 उम्मीदवारों के लिस्ट अब तक उनको चिन्हित जो है आवंटित कर दिए गए। वहीं जो वोटिंग का मामला किया था, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह व SSP जो है मनोज कुमार सोनकर ने साफ तौर पर सभी उम्मीदवारों से अपने जो अधिकारी हैं उन्होंने को निर्देशित कर दिया गया है कि जो बूथ हैं जहां वोटिंग की जाएगी, अगर कोई भी आदमी कोई भी शख्स जो अपने दिमाग में इस तरीके की कोई हरकत करने के लिए बैठा है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जी आइए। चलिए प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण लगातार जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जालौन में क्या तैयारियां की गई हैं, खासतौर से मॉनिटरिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं, संवेदनशील बूथों को लेकर क्या तैयारी चल रही है? जी बताना चाहेंगे जो प्रशासन है उसने जो चुनाव का अंतिम रूप की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो है प्रशासन ने जो जितने भी संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ है उनका निरीक्षण किया, उनको चिन्हित करके वहाँ गांव में पैदल मार्च वो लगा के सभी को वार्निंग दी गई। यदि यहाँ पे कोई भी अराजक तत्व कोई गड़बड़ी करता है तो इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जो जनपद में है जिला पंचायत की 25 सीटें हैं और जो क्षेत्र पंचायत की 638 है, ग्राम पंचायत सदस्य के 6939 हैं और ग्राम प्रधान के 575 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब इनका निर्णायक वोट है वो दलित और अनुसूचित वोट है। जो दलित वोट अनुसूचित वोट लगभग 4.5 लाख के लगभग है और बाकी जो देखा जाए तो 1,25,000 कुशवाहा मतदाता है। यादव मतदाता जो है 80,000 के लगभग है अनुमानित लगाया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता है वो 1,00,000 लाख के ब्राह्मण ठाकुर मतदाता है। ये जो मतदाता है निर्णायक मतदाता माने जा रहे हैं। जी आयुष जी। इसके अलावा मुनीश ये बताइए कि फिलहाल कासगंज में कोविड को लेकर नॉर्म्स का पालन कितना हो पा रहा है और प्रशासन की तैयारी वोटिंग के दिन क्या रहेगी? कोविड गाइडलाइन की पालना हो, कोविड संक्रमण का लगातार हमने देखा किस तरह से इजाफा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसको लेकर क्या एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं? देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 को देखते हुए अपने जनपद कासगंज में जो हमारे 2 वरिष्ठ अधिकारी ASP व CDO उनकी दोनों लोगों की जो पत्नियां जो है वो खत्म हो गई। इसी को देखते हुए जो कोविड-19 का जो खौफ बना हुआ है, वहीं कोविड-19 का यूज कराने के लिए अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। व जो प्रत्येक प्रत्याशी हैं उनको जो है बुलाकर उनको गाइड किया जा रहा है। जो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, जो कोविड-19 की गाइडलाइन हर संभव उसका प्रयास किया जाए और यहाँ तक अधिकारी ये जो इसका जो प्रयोग कराने के लिए मास्क का कंपलसरी को कर दिया है कि सरकार द्वारा आदेश कर दिया गया है कि मास्क हर आदमी पहनेगा। अगर जो मास्क नहीं पहनता है उसको 1,000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाए। इसी के साथ साथ जो अगर एक बार में नहीं उसके जुर्माना होता है, दूसरी बार वहीं करता है तो उसके साथ 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। उसके बाद अलग सार्वजनिक जगह पर जो थूकता है उसको 500 रुपये का जुर्माना कर दिया जाए। इसी को लेकर प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवार हैं, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनको बुलाया गाइडलाइन की जा रहा है। हर संभव कोविड-19 की गाइडलाइनों का प्रयोग किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जी प्रवीण, जालौन में क्या तैयारियां कोविड को लेकर? चुनाव कोविड के बीच हो रहा है, कई सारे केसेस भी लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इसको लेकर क्या प्रिकॉशंस वहां पर लिए जाएंगे और साथ साथ क्या तैयारियां इसको लेकर दिख रही हैं?
जो जनपद जिला अधिकारी जो जब से जो जालौन के सीडीओ थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो एडीएम ने अपने हाथों में कमान संभाली है, उसके बाद सब जितने भी जिले में मतदाता हैं या अधिकारी हैं सबको मास्क लगाने के लिए चेतावनी दी गई और बताया गया मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यदि जो व्यक्ति मास्क बगैर लगाए पहली बार पकड़ा जाता है उसको 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा और यदि दूसरी बार पकड़ा गया तो उसको 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और एक बात और बता दूं आपको, जिले में जो जिले के अधिकारी है वो सड़कों गांव में उतरकर सभी को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण है ये भयंकर बीमारी है, इससे बचाव रखिए। यदि आप लोग को कोरोना उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आपको कोरोना महामारी के तहत आपके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जा सकता है। आपको जो है जो अस्थायी जेलें बनाई गई हैं उसमें भी 14 घंटे के लिए रखा जा सकता है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जो प्रशासनिक अमला है गाँव में सड़कों पर उतर के सबको सलाह दे रहा है। जी आयुष जी। मुनीश, इसके साथ ही तमाम समीकरण वहां पर क्या है कासगंज में, और साथ साथ क्या राजनीतिक पार्टियों की भी जोर आजमाइश दिख रही है कि अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश उनकी तरफ से की जाए, खास तौर पे उस वक्त में जब अगले साल विधानसभा का रण होने वाला है। इस लिहाज से भी पंचायतों में जो उम्मीदवार जीतेंगे उनका वोट को लेकर एक अहम खरीदार अगले साल हो सकता है। इसको लेकर कितनी कोशिश राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? आपको बता दूं जनपद कासगंज में 2022 का चुनाव सिर्फ होने वाला है, उसको देखते तृतीय पंचायत चुनाव में उसकी झलक दिखाई दे रही है। इधर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इधर बीएसपी भी अपने उम्मीदवारों को क्षेत्र पंचायत सदस्य तौर पर उतार रही है। हर पार्टी का प्रत्याशी उसके जो समर्थक है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा तौर पर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का पूरा वर्चस्व दिखाई दे रहा है। इधर जो 2008 से ही लेकर जब जिला बना था उसी से तब से ही जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का भरपूर प्रयास है, हर संभव तो अपना भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाए और अपने जो जिला पंचायत सदस्य है उनको जिताने के लिए उनके जो समर्थक है हर भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बस जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो जातिगत आंकड़े भी हावी हो रहे हैं। जो जिस कास्ट का प्रत्याशी और जो कास्ट के लोग उसको जिताने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से भी वो मामला बना रहे हैं। ठीक है प्रवीण, अगर इन सियासी पार्टियों की जोर आजमाइश की बात की जाए तो फिर जालौन में क्या रणनीति दिख रही है पार्टियों की? अयुष जी बताएंगे। जो जालौन में जितने भी जो नेता हैं, जिले के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं या भाजपा के नेता हैं, सपा के सभी नेता हैं, अपने क्षेत्र पंचायत और अपने जो गांव के प्रधान हैं सबको बनाने के लिए सभी गांव पहुंचकर खुद जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने जो कैंडिडेट को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं कि इसको जिताया जाए। तो भविष्य में जैसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए जिले के जितने भी नेता हैं जोर लगाए हुए हैं कि बीजेपी यदि जीतती है तो आपके गांव में विकास होगा, क्योंकि अभी तक जो है विकास पिछड़ा पड़ा हुआ है। सपा के जो नेता हैं वो भी अपने उम्मीदवारों को जिताने में लगे हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रवीण और मुनीश आपका बहुत शुक्रिया। सियासी पार्टियों की तरफ से भी अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश में लगातार रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया न्यूज भी आपसे अपील करता है कि चुनाव में तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन करके ही आप मताधिकार का इस्तेमाल करिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बंद रही।